तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है RS अग्रवाल नाम से, वो उसमें जाके चेक कर सकता है और देख सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम करेंगे 16 क्वेश्चन से। 16 से पहले यानी कि 15 क्वेश्चन तक हमने कल वाली वीडियो में कर लिए थे, इससे पिछली वाली में। आज कर देंगे हम 16वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 16वां क्वेश्चन हमारा कहता है ए एक कार्य को 4 घंटे में, ठीक है, ए जो है एक कार्य को 4 घंटे में करता है और बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, यानी कि बी और सी मिलकर इसको 3 घंटे में करते हैं और ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में करते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले वही हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से 4 बार और 2 से 6 बार। इसके बाद में अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बी अकेला इसको कितने समय में पूरा करेगा, यानी कि हमको बी की एफिशिएंसी निकालनी है अभी फ़िलहाल में, जिसमें से कि अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं। हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये 3, और यहाँ पर ए प्लस सी की कितनी है 6, यानी कि अगर यहाँ पर हम ए की 3 रख दें तो सी की ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 बच जाती है। ठीक है, अब इसी एफिशिएंसी को जब हम ऊपर वाली वैल्यू में रखेंगे, यहाँ पर सी की 3 और बी प्लस सी की ये 4, तो बी की कितनी आ गई हमारी 1। ठीक है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब बी की एफिशिएंसी जो है हमारे पास है 1 और टोटल काम है हमारा 12, और ये इसी से कराना है तो कितने दिन लेगा 12 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम इस 17 क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, ए और बी के बीच का हमें रिलेशन दे दिया गया है यहाँ पर टाइम का, कि वो कितना टाइम ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि बी जितने समय में कार्य करता है उसके 1/6 समय में आधा, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक बी किसी काम को करने में 6 दिन ले रहा है तो ए उसके आधे काम को करने में 1 दिन लेगा। ठीक है, और पूरा काम करने में कितना लेगा, वो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 और ये 6, ये आए हमारे पास डेज। अब एलसीएम लेके हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 6 ही आ जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क भी हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 3 बार, 6 से इसको काटेंगे 1 बार। ठीक है, ये इनकी आ गई हमारी एफिशिएंसी अभी। ठीक है, ए की आ गई 3, बी की आ गई 1 और दोनों की कंबाइंड हमारे पास कितनी है 4। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई 4 और दोनों मिलकर कर कितने दिन में रहे 10 में। बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 1, इससे हमें एक काम कराना है तो 40/1 बराबर 40 दिन, यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अभी 18वें क्वेश्चन को। ये क्या कहता है हमारा, इसके अंदर क्वेश्चन कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक है, यानी कि बी 1 होगा तो 1 हमारा 3 होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कहता है अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, भाई हम यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग देखें, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग बी कितने दिन कम ले रहा है इससे 2 दिन, और क्वेश्चन के हिसाब से 60 दिन। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू आ गई 30, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 और यहाँ भी 30। ठीक है, 30 3 90 और 30 एकम 30। क्वेश्चन के मुताबिक अब हमारा ये हो चुका है, 60 दिन कम ले रहा है ये। यहाँ से हमारी वैल्यू आ चुकी है ओरिजिनल वाली। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, भाई ए किसी काम को 90 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 90, यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 3, दोनों की मिला के 4, 4 से हमें ये काम करवाना है। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 19वें क्वेश्चन को। इसके अंदर ये कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में, ठीक है, ए बी सी, ये 36, ये 54 और ये 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, यानी कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले किसने कार्य छोड़ा, ए ने काम छोड़ दिया।
ए ने जो है छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने भी छोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि सी ने कितने दिन काम किया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी ये आ जाए ना कि इसने काम ख़त्म होने से इतने दिन पहले और इसने इतने दिन पहले छोड़ दिया, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे ट्रिक से। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपना काम निकालते हैं। टोटल वर्क 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 216। ठीक है, 36 से जाएगा ये 6 बार, 54 से 4 बार और 72 से 3 बार। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारी। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 कर रहा है और सी 3 कर रहा है। ठीक है, और अब देखते हैं हम इसको, इस वाले कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट क्या है, जो 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो सी ने कुल कितने दिन काम किया। ठीक है, अब जहाँ पे भी हमारी ये वाली कंडीशन आ जाए ना कि इतने दिन पहले इसने छोड़ दिया और इतने दिन पहले इसने छोड़ दिया, तो जितने भी दिन उसने पहले छोड़ा है ना वो उठा के उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके, ए था, ए की एफिशिएंसी कितनी हमारी 6 प्लस में, अब ये वाली 12 दिन पहले इसने छोड़ दिया बी ने, बी की एफिशिएंसी कितनी हमारी 4, दोनों को जोड़ के 8 6 48 और 12 चौक 48, ये हो गया 96। ये हमें जोड़ देना है टोटल वर्क में और तीनों की एफिशिएंसी से भाग लगा देना है। ठीक है, 216 प्लस 96 कितना हो गया 312 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, 24 दिन आंसर। तरफ देखते 20वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी से 16 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, ए ने 5 दिन, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, उसके बाद सी ने शेष कार्य को 13 दिन में ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई देखिए, अब यहाँ पे ना तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी अलग है, ना बी की, ना सी की। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्या। ठीक है, अब इस चीज़ को बता दूँ मैं आपको शॉर्ट में। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को वही एलसीएम कितना आ गया हमारा 48, 12 से काटेंगे इसको 3 बार और 4 बार और 16 से 3 बार। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे। ठीक है, आ जाते हैं अपने वैल्यू पुटिंग वाले मेथड पे। अगर मैं यहाँ पर ए और बी कि हमारे पास 4 है, यहाँ पर मैं 2 और 2 तो रख नहीं सकता इनको। ठीक है, कभी भी जो भी हमारी एफिशिएंसी होगी वो किन्हीं भी दो बंदों की इक्वल नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन होगी जहाँ पर इक्वल होगी, तो इसलिए 2 2 तो हम रख नहीं सकते। तो हम इसको क्या रख सकते हैं, ना ही हम इसको यहाँ पर 3 रख सकते हैं क्योंकि बी प्लस सी की ही मिलाकर 3 है। ठीक है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, बी को 1 और ए को 3, यहाँ पर 1 और सी को 2। ठीक है, अब इससे हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि टोटल काम था हमारा 48, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, सी की आ गई हमारे पास 2, 2 से कराना था ये 24 दिन हमारा आंसर। अब इस कंडीशन को चेक भी कर लेना क्या ये सही है नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमारी 3, ए ने 5 दिन काम किया तो 3 दिन में कितना करेगा 15, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 थी, 7 दिन में कितना करेगा 7 और 13 दिन में इसने शेष कार्य किया। सी की कितनी थी 2, 13 दूनी 26, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 48 ही आ जाएगा। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को 21 को। ये क्या कहता है, इसके अंदर कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ए जो है अकेला किसी कार्य को 10 दिन में अकेला करता है, समाप्त कर सकता है, और बी इसे 15 दिन में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और तथा ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा 30, ये हमारा टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि ए जो है कार्य आरंभ करे और उसके बाद एक दिन बारी बारी ये काम करे, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा और चौथे दिन बी करेगा। ठीक है, यही है। अब ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है और बी की 2 है। ठीक है, दोनों की कंबाइंड देखें हम 2 दिन की तो कितनी आ गई ये 5, टोटल काम कितना हमारा 30, 5 से काटेंगे इसको 6 बार। ठीक है, 6 दिन लगेंगे अगर ये दोनों एक एक दिन काम करें। ठीक है, तो हम इसको दुगना कर देंगे, 12 दिन में ये पूरा काम हमारा
ख़त्म हो जाएगा। या दुगना हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 दिन की कंबाइंड एफिशिएंसी ली थी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसको। देखते हैं अपने 22वें क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसमें ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है कि 16 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला इसे 12 दिन में, बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वह एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम 48, इसकी 3, इसकी 4। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारी। ए कार्य आरंभ कर रहा है हमारा यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी ए ने करा। ए प्लस बी की 2 दिन की हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए की 3 है, बी की 4 है, 3 और 4। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 2 दिन की कितनी आ गई है हमारे पास? 7। 2 दिन की इनकी एफिशिएंसी, अगर मैं इसको 7 से देखूँ तो पूरी पूरी बार कितनी बार कट रहा है? ये 6 बार। 7 छिक्के 42, यानी कि 6 गुणा 2, 12 दिन में हमारा 42 काम हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना हमारा? 6 काम, 6 काम बचेगा। अब बारी किसकी आएगी करने की? हमारी ए की आएगी, क्योंकि ए बी एंड में जो भी होगा हमारा वो यहाँ पे 12वें दिन काम करा होगा हमारा बी ने, फिर 13वें दिन काम करेगा कौन करेगा? ए करेगा, यानी कि 6 में से 3 भी गया। अब हमारा काम कितना बचता है? 3 दिन। कितने लग गए हमारे यहाँ पर? 1 प्लस और हो गया, यानी कि 13 दिन हो चुके हैं अभी। अब काम बचा हमारा 3, काम करने की बारी किसकी है? बी की। तो 3/4 और 13 दिन ये हमारे पास है, 13 सही 3/4 दिन, ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 23 को ये क्या कहता है? इसमें कहता है ये ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी, ये 11, ये 20 और ये 55 दिन में कर सकते हैं अकेले अकेले। इसके बाद में कह रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये कह रहा है यानी कि ए के साथ पहले एक दिन बी काम करेगा और फिर अगले दिन सी करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना टोटल वर्क। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 220। 11 से काटेंगे 20 बार, 20 से काटेंगे 11 बार, 55 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, ये हमारी इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पहले दिन जो है यानी कि हमारा फर्स्ट डे और ये सेकंड डे, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 20 और बी की कितनी है हमारी? 11। तो 11 और 20 कितने हो गए हमारे? 20 + 11 31। और दूसरे दिन काम कौन कर रहा है हमारे साथ? ए और सी। ए की है 20 और सी की है 4, यानी कि 20 + 4 ये हो गई 24। अगर हम 2 दिन की कंबाइंड देखें तो हमारी कितनी हो गई है? 31 + 24 कितनी हो गई है? 350 और ये 55। ठीक है, ये 2 दिन की हमारी इनकी एफिशिएंसी हो गई कंबाइंड दोनों की। ठीक है, अब हम इसमें भाग लगा देंगे। 220/55 ये जाएगा 4 बार। ये हमारी 2 दिन की कंबाइंड थी तो हम 2 से इसको गुणा कर देंगे। 8 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना 23वां तो हो गया। 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, इसमें कहता है ए बी सी क्रमशः एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में, यानी कि ए जो है 20 दिन में, बी 30 में और सी 60 में कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है भाई, अब इसके अंदर आगे थोड़ी कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन और यहाँ पर तीसरा दिन। यहाँ कहा है इसने ए तो लगातार कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसने क्वेश्चन में कहा है कि हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें, यानी कि तीसरे दिन जो है ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। ठीक है, ए की हमारी एफिशिएंसी 3, बी की 2, सी की 1। ए तो भाई हमारा काम कर ही रहा है लगातार। ठीक है, यहाँ पर भी ये 3 काम करेगा, यहाँ पर भी 3 करेगा, यहाँ पर भी 3 करेगा। यहाँ पर ये 3 तीसरे दिन जो है बी और सी भी इसके साथ आ गए। बी और सी कितने हो गए? बी की 2, सी की 1। यहाँ काम हो गया हमारा 6। ठीक है, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन और 3 दिन, 3 दिन की अगर हम कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो 6 और 3 और 3 12, 12 हो गई हमारी। 12 से हम इसमें भाग लगाएंगे, कितना? 12 पंजे 60। यहाँ हमारे पास 3 दिन की थी ये कंबाइंड एफिशिएंसी, तो हम 3 से इसको भाग लगा दें, गुणा कर देंगे, सॉरी।
15 दिन में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन को। इसके अंदर ये कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, यानी कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 18 दिन में, बी जो है कि 18 दिन में समाप्त कर सकता है। इसके बाद में कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अभी पीछे ये कंसेप्ट आपको बताया था, अगर वो कार्य ख़त्म होने से पहले छोड़ता है तो हम उसके कार्य को इतने दिन के ही अपने टोटल वर्क में जोड़ देंगे और दोनों से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब करते हैं इस आगे क्वेश्चन को आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, मतलब 12 और 18 का 36। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2। ठीक है, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी 3। ठीक है, तो 3 × 3 9 काम ये छोड़कर चला गया, सॉरी। ठीक है, तो ये 9 काम हमारा इसमें जुड़ जाएगा। 36 और 9 कितना हो गया 45। अब हमें दोनों से कराना था, 3 और 2 5, इनकी एफिशिएंसी 9 दिन में कार्य ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 26वें क्वेश्चन को। ये क्या कहता है, इसके अंदर कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और उसके बाद में सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कहता है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ठीक है भाई, ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, इसके बाद में ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, यानी कि इसके बाद में बी प्लस सी ने कार्य किया है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ पर टोटल डेज पूछ लिया हमसे, कितने दिन में कार्य पूरा हुआ। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 60। इसको काटेंगे 6, 4 और ये 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ए और सी ने 2 दिन हमारा काम कर लिया, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, ए की 6 और सी की 3, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई 9, और 2 दिन इन्होंने काम कर लिया, 9 दूनी 18 काम इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब 60 में से हम 18 घटाएंगे, कितना बचा हमारे पास, ये बच गया 42 काम बचता है हमारे पास। अब ये काम करा बी और सी ने। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, दोनों की कंबाइंड 7, ये हमें इससे ही कराना था, 7 छिक्के 42। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था हमसे कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है भाई, 6 दिन तो यहाँ लग गए इनको बी प्लस सी को, और 2 दिन यहाँ ये पहले कर चुके थे, तो 6 + 2 8 दिन में कार्य समाप्त हो गया हमारा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम 27 को। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके अंदर कहता है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है भाई, ए जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें तीनों की दे दी, ए बी प्लस सी, ये 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले वही इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 6 और इसकी 12। ठीक है, जब हम इन दोनों की एफिशिएंसी इसमें रखेंगे, ए की 5 है और बी की 6, 5 और 6 कितने हो गए हमारे 11, और हमें 12 बनाना है ये, तो सी की कितनी बची है हमारे पास 1 ऑटोमेटिकली। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, सी से हमें ये काम कराना है, तो 60 दिन ये लेगा, ये हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम अपने 28 क्वेश्चन को। इसके अंदर ये कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, और उसके बाद कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर इसको 6 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसको 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में ये कह रहा है तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही हम इन तीनों का एलसीएम 12, 8 और 6, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 24। इसको काटेंगे 3 बार, इससे 2 बार और इससे 4 बार। यहाँ पर भी देखो भाई हमारे पास ए बी और सी तीनों की मिलाकर 4 है, जिसमें से कि ए और बी की मिलाकर ही हमारे पास 3 है, तो ए और बी की हम यहाँ पर रख देंगे 3 + सी = 4, तो सी की ऑटोमेटिकली कितनी आ गई हमारे पास 1, और यहाँ पर अब हम ए की निकाल लेते हैं यहाँ से, बी प्लस सी की हमारे पास कितनी है 2, और ए प्लस बी प्लस सी कुल मिलाकर है 4, तो यहाँ पर हम a + 2 = 4, तो ए की कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 2 और सी के आगे 1।
अब हमें ए और सी से ही मिलकर कराना था, तो ए प्लस सी की कितनी हो गई 2 और 1 3, 3 से ही हमें ये पूरा काम कराना था। 3 अट्ठे 24, 8 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 29 क्वेश्चन को। इसके अंदर ये कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी इसे 7 दिन में, बी प्लस सी इसको 7 दिन में। उसके बाद ये कह रहा है ए और सी इसे 4 दिन में, ए प्लस सी इसको 4 दिन में। इसके बाद ये क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर शुरुआत जब हम कर रहे थे, जब भी मैंने आपको बताई थी एक बात कि अगर एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा होगी तो दिन उसको कम लगेंगे और किसी की एफिशिएंसी कम होगी तो उसको दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यही वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ पर लग रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन इन तीनों में से ऐसा है जो इस कार्य को सबसे कम समय में करेगा। तो इसके लिए हमारे पास देखने के लिए यही है भाई, जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम दिन लेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा हमारा 7 5 और 4 140। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 28 बार, 7 से 20 बार और ये 4 से 4 से 12 35 बार। ठीक है, अब यहाँ पर एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? नहीं, अभी तो ये इनकी कंबाइंड है, अभी पहले इनकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम 2a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ के और यहाँ से इन तीनों को जोड़ के 28 और 20 48 और 5 53 और 3 83, ये हो गए 83। और a प्लस बी प्लस सी की अगर हम निकालनी हो तो इस 2 को बटे में कितना हो जाएगा ये 42.5। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की है 42.5, सबसे कम किसकी है इसमें b प्लस सी की, तो b प्लस सी की हम यहाँ पर रख देंगे, ये माइनस कर देंगे इसमें से, कितनी बची हमारे पास 20.5। ठीक है, तो a ही हमारा ऐसा है जो सबसे कम दिनों में इसको पूरा कर देगा। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने 20 ही क्यों घटाया है यहाँ से। ठीक है भाई, ये सबसे कम वैल्यू थी, जब मैं सबसे कम वैल्यू घटाऊंगा जब तो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी यहाँ से। अगर मैं इसको वैल्यू को घटाता यहाँ से बाई चांस, इसमें से मान लो 42.5 माइनस 35, तो कितना बचता है यहाँ पर मेरे पास 7.5। ज़्यादा वैल्यू घटाता तो कम मिलती और कम वैल्यू घटाऊंगा तो मुझे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है हमारा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, ए तथा बी 12 दिनों में और बी प्लस सी से 15 दिनों में। उसके बाद में ये कहता है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ठीक है, इसके अंदर ये पूछा, इसके अंदर हमें रिलेशन दिया है सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में क्वेश्चन में कहा गया है सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, यानी कि सी अगर एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। ठीक है, अब पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5 और इसकी 4। ठीक है, अब ए और सी में तुलना दी गई थी हमें, सी की वैल्यू अगर 1 है तो बी की हमारी कितनी होगी 2। ठीक है, यही था। अब 2 में क्या जोड़े 5 बन जाए, बी की आ गई 3 और यहाँ पर भी आ गई हमारी 3। ठीक है, इन दोनों की सेम आ गई, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड। इसके बाद में पूछा था हमसे तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी है 3 से 60 काम कराना है, कितने दिन लेगा 20 दिन। यही हो गया हमारा आंसर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन हमारे आदमी और औरत वाले चालू हो जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में करा दूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।